लखनऊ। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का करेंगे लोकार्पण। 176 करोड़ की लागत से 49 एकड़ में बना है सैनिक स्कूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उपराष्ट्रपति की अगवानी। सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे लोकार्पण में मौजूद। सुबह 9:30 बजे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल प्रांगण गोरखपुर में कार्यक्रम। हम सब जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चौरी चौरा क्रांति की ये पवित्र धरती आज विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रही है। सेफ और स्मार्ट सिटी बनते हुए गोरखपुर में स्थापित हो रहा ये सैनिक स्कूल पूर्वांचल वासियों को मिल रहा नवीनतम उपहार है और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए आपके अपने पूज्य गोशी गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस प्रथम सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, इस समारोह में जिनकी कृपापूर्ण उपस्थिति से ये पूरा समारोह गौरवपूर्ण बना है, ऐसे ही मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण,
सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति, और जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके करकमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर,
पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 225 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के इस उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसे गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शुभारंभ हमारी वर्तमान पीढ़ी को और देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही एक सैनिक स्कूल में
देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की और उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सकें। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1707 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट एडेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने
अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था और हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि देश के उन 5 सैनिक स्कूलों में से एक चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र और आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी उसी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र हैं। मैं देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए। अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए, वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे वे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल के उद्घाटन अवसर पर हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस सैनिक स्कूल के लोकार्पण के लिए पधारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का और अपने अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल के साथ साथ अन्य संस्थानों से आए हुए छात्र भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की एक एक बात को मंत्र मान करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनका जीवन स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके। इस विश्वास के साथ जीवन में राष्ट्र के प्रति लिया जाने वाला संकल्प सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी का और अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी छात्र छात्राओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी,
मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कमलेश पासवान जी, मेरा इन पर नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्यसभा में मंत्री के रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, श्री रवि किशन शुक्ला जी, और जो शुरुआत यहां की गई गुलाब की सुगंध के साथ, एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ, आप विधायक रह चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रह चुका हूं। वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष से ज्यादा, 18 वर्ष से ज्यादा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls, students of Sainik School, distinguished audience, एक बात कही गई यहां कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारिक कार्य कर दिखाया। मैं चकित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारिक कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, तो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था। सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक केंद्र है,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की भी कुछ भागीदारी है। आपके गुरु दादा दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे पास वाले जिले के थे राजस्थान में, जिन्होंने वेद पुराण उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है जो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूँ। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म किसान ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। पर इस सैनिक स्कूल की एक और खासियतता रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूँ, आशावादी हूँ कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल ने एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है, कई नई शुरुआत हुई है जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, पर लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। पर सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो एक कार्य हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है शिक्षा बदलाव का केंद्र है। शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज में कुरीतियां, इन पर कुठाराघात सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को, उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर, गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है।
उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया। कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी, श्रद्धेय अवधनाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला और जब केंद्रीय में मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया उनमें आपके ग्रुप भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। यदि अगर इसमें कमजोरी आती है तो हजारों साल की संस्कृति के प्रति हम कुठाराघात करते हैं, क्योंकि आज का भारत 10 वर्ष पहले का भारत नहीं है। तब भारत की स्थिति क्या थी और मैंने तो खुद देखा है। एक जमाना था, मैं मंत्री था केंद्र में, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, हमारी साख बने। क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन US डॉलर के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहां आ गए हम? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू एंड कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आप आज के भारत में हुआ है। 3 लोग बहम में उसको परमानेंट मान बैठे। इस कालखंड में, इस दशक में उसको विलुप्त कर दिया गया। ये आज का भारत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि अगर हम
राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे, वो राष्ट्र के साथ चरम धोखा होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता है उनको समझाने की, वरना आध्यात्मिक प्रतिघात उन पर करना पड़ेगा। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते हैं? नहीं कर सकता। जहां भी कोई राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमें बर्दाश्त नहीं करना है। मैं निश्चित मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। देश में एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। ये महायात्रा 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्राओं के माध्यम से रहेगा और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने खुद महसूस की है। जब गांव से सैनिक स्कूल गया, मैं हतप्रभ रह गया। गांव से गया था, न बिजली थी, न सड़क थी, न शौचालय था। आज तो घर घर हो रहा है। सैनिक स्कूल में सब उपलब्ध था। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। बाद में मुझे पता लगा कि मैं सैनिक स्कूल की वजह से कहाँ आ गया। यह सैनिक स्कूल की शिक्षा है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मैं आपसे पहली बात ये कहूंगा, डर का डर अपने मन से निकाल दो। डर का डर हमेशा इमेजिनरी होता है, फैंसीफुल होता है, इसका कोई आधार नहीं होता है। आप डरोगे, आपकी प्रतिभा कुंठित होगी। दूसरा, असफलता से तो बिल्कुल ही मत डरिए। असफलता सफलता का शुरुआत केंद्र है। याद कीजिए चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 बहुत हद तक सफल हुआ, पर पूर्ण सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसको असफल करार किया। पर चंद्रयान 3 23 सितंबर 2023, 23 अगस्त, जिसको हम कहते हैं स्पेस डे, चांद के उस कोने पर उतरा जहां दुनिया का कोई देश उतार नहीं पाया था। उस चांद पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया, पर उसके सफलता की नींव चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता से थी। तो असफलता से मत घबराइए। छात्र छात्राओं, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं। जब मैं सैनिक स्कूल में था, वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था।
यहाँ शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है। और ये सैनिक स्कूल दो काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है। जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र होने की दृष्टि से हुआ है वो जीवंत पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हृदय की अतल गहराइयों से। और अब वो समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा, कृपया बटन दबाकर सैनिक स्कूल गोरखपुर का उद्घाटन करने की कृपा करें। बटन दब गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।